दोस्तों वैसे तो दुनिया में दर्जनों छोटे बड़े आतंकवादी संगठन हैं, लेकिन कुछ आतंकी संगठन ऐसे हैं जो वैसीपन की हर सीमा को लांघ जाते हैं। इन आतंकी संगठनों से मानवता या इंसानियत जैसी चीजों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये आतंकी संगठन खौफ कायम करने के लिए आतंक और मजहब को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये काफी खतरनाक बन जाते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सबसे खतरनाक आतंकी संगठन के बारे में बताएंगे। नंबर 10 अल नुस्रा फ्रंट। अल नुस्रा फ्रंट यानी जमात अल नुस्रा का मकसद इस्लामिक शासन को लागू करना है और इसे अभी तक अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम जैसे देश आतंकवादी संगठन घोषित और इस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। अल नुस्रा एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ अल शाम के लोगों के समर्थन में मोर्चा होता है और ये आतंकी संगठन सीरिया और लेबनान में अल-कायदा के ब्रांच के तौर पर एक्टिव हैं। नंबर 9 हमास। हमास के पॉलिटिकल विंग के नेता इस्माइल हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में मार दिया गया है और उसकी हत्या के आरोप इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगे हैं, जिससे मध्य पूर्व में तनाव काफी बढ़ गया है। हमास को अमेरिका और इजराइल आतंकवादी संगठन मानते हैं, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम देश इसे एक आंदोलन मानते हैं जिसका मकसद फिलिस्तीन को आजाद करवाना है। नंबर 8 हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह को ईरान का प्रोक्सी माना जाता है और ये काफी शक्तिशाली आतंकवादी संगठन बन चुका है, जिसके हथियार भंडार में रॉकेट और मिसाइलों की भरमार है। हिजबुल्लाह एक शिया मुस्लिमों का आतंकवादी संगठन है और लेबनान के एक बड़े हिस्से पर इसका कंट्रोल है। नंबर 7 हक्कानी नेटवर्क। हक्कानी नेटवर्क अब तालिबान के साथ अफगानिस्तान की सरकार को संभालता है, लेकिन 15 अगस्त 2021 को काबुल पर कब्जे से पहले ये अफगानिस्तान में दर्जनों बम धमाकों में सैकड़ों लोगों को मार चुका है। ये कट्टर इस्लामिक विचारधारा वाला संगठन है जिसके नेताओं को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली है। नंबर 6 तहरीक ए तालिबान। तहरीक ए तालिबान ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। इसका मकसद पाकिस्तान में अफगानिस्तान की तरह ही कट्टर इस्लामिक शासन की स्थापना करना है। शुरुआत में तो तहरीक ए तालिबान को पाकिस्तानी सेना से कोई मतलब नहीं था, लेकिन दोनों के बीच संघर्ष की शुरुआत उस वक्त हुई जब अमेरिकी सैनिकों के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना ने पहाड़ी वजीरिस्तान क्षेत्र में अल-कायदा आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाना शुरू किया। अल-कायदा में भी उसी समुदाय के लड़ाके शामिल थे जो तहरीक ए तालिबान में थे, लिहाजा तहरीक ए तालिबान का पाकिस्तानी सेना के साथ संघर्ष शुरू हो गया है। नंबर 5 इस्लामिक जिहाद। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद हमास की तरह ही गाजा से ही ऑपरेट होता है और पिछले 2-3 सालों में इस्लामिक जिहाद ही इजराइल पर हमले करते आया है। इस्लामिक जिहाद के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली रॉकेट नहीं है, लेकिन इसके पास छोटे हथियारों, मोर्टार, रॉकेट और टैंक रोधी मिसाइलों का एक महत्वपूर्ण शस्त्रागार है। नंबर 4 तालिबान। तालिबान एक पश्तो शब्द है जिसका मतलब छात्र होता है, लेकिन ये संगठन लड़कियों की शिक्षा के सख्त खिलाफ है। इसने 1996 में पहली बार अफगानिस्तान पर शासन शुरू किया था, लेकिन 2001 में अमेरिका के हमले के बाद इसके नेता काबुल छोड़कर भाग गए और अब इसने अफगानिस्तान में कट्टर इस्लामिक शासन की स्थापना कर दी है, लेकिन अभी भी किसी भी देश ने तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी है। नंबर 3 अल-कायदा। अल-कायदा को आप दुनिया भर के आतंकवादी संगठनों का ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं। इसकी स्थापना करने वाले ओसामा बिन लादेन को भारी संख्या में कट्टर मुसलमानों का समर्थन मिला। इसकी स्थापना 1989 में ओसामा बिन लादेन ने की थी। इसने अमेरिका में 9/11 का हमला कर पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी थी। इस हमले के बाद ही अमेरिका को पहली बार आतंकवाद को लेकर अकल ठिकाने लगी और उसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत
शुरुआत की थी और 9/11 के बाद ही अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। नंबर 2, इस्लामिक स्टेट। अल-कायदा के बाद जिस आतंकी संगठन ने हजारों बेगुनाहों की हत्या की वो इस्लामिक स्टेट है। इसे एक वक्त दुनिया का सबसे शक्तिशाली आतंकी संगठन भी कहा गया था। इस्लामिक स्टेट का मकसद पूरी दुनिया में कठोर शरिया आधारित इस्लामिक शासन कायम करना था और एक वक्त इसने उत्तरी इराक और पश्चिमी सीरिया पर कब्जा भी कर लिया था और अपनी सरकार बनाने की घोषणा कर दी थी, लेकिन फिर अमेरिकी सेना ने इसे जड़ से उखाड़ फेंका। नंबर 1, बोको हराम। बोको हराम एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है और ये अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात है। इसने अफ्रीकी देशों में हजारों लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या की है। इसकी स्थापना 2002 में मोहम्मद यूसुफ ने उत्तर पूर्वी नाइजीरिया के मैडुगुरी शहर में की थी और ये संगठन 2009 तक काफी शक्तिशाली बन गए, जिसके बाद इसने अफ्रीकी देशों में बड़े पैमाने पर हत्याएं की। बोको हराम पश्चिमी शिक्षा का विरोध करता है। इसका मकसद पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा को दुनिया भर में कायम करना है।